सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट का समाधान लेकर। कार्यपत्रक हमारा 82 है और तिथि है 5/2/2021। पाठ हमें पढ़ना है माटी वाली। इससे पहले की वर्कशीट में भी हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया था कि माटी वाली की परेशानी क्या है, माटी वाली कौन है और इस पाठ की समस्या क्या है। तो आइए आज पढ़ें। प्यारे बच्चों, माटी वाली पाठ के अंतिम अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो पाठ का ये अंतिम हिस्सा है। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा नहीं, झोंपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने के एवज में उससे भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है, यानी कई तरह के काम उस ठाकुर के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि ठाकुर की ज़मीन पर वो झोपड़ी बनाकर रह रही है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटी नहीं देगी, यानी कि खाली रोटी, सूखी रोटी नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जियां तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां, अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी उसके पेट में पहले से ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। तो प्यारे बच्चों, देखा कि माटी वाली कितनी मेहनत करती है सुबह से शाम, और सुबह सुबह वो निकल जाती है माटा खान की तरफ, और गांव से शहर भी काफ़ी दूर है, इतना पास में नहीं है। पूरा दिन मिट्टी खोदती है, इकट्ठी करती है, उसे टीन के कनस्तर में रखती है, और इधर उधर आसपास के गांवों में घरों में पहुंचाने में उसे पूरा दिन बीत जाता है। और घर पहुंचने तक शाम हो जाती है, अंधेरा हो घिरने लगता है, और उसके पास अपना कोई ना ज़मीन है ना अपना कुछ है। बस ठाकुर की ज़मीन पर झोपड़ी उसने बना रखी है, और उसके लिए भी उसे ठाकुर के कई तरह के कामों को करना पड़ता है। आज माटी वाली ने सोचा कि जो मिट्टी बेचने से जो कुछ हुआ, उससे एक प्याज उसने खरीदी, 1 पाव, और उसको कूट कर वह तल कर उसकी सब्जी बनाकर अपने बुढ़े को खिलाएगी, यानी अपने पति को खिलाएगी। लेकिन ये क्या, गरीब के जीवन में दर्द के अलावा कुछ होता नहीं है, परेशानियों के अलावा कुछ नहीं होता है। ज़रा सी खुशी देकर बहुत सारे गम एक गरीब आदमी को दे जाता है ऊपर वाला। ऐसे ही जब वो घर पहुंची, ये सब सोचती हुई कि आज अपने पति को तलकर प्याज और सूखी रोटी नहीं देगी, एक सब्जी के साथ देगी तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन उसकी स्थिति बहुत बुरी है उसके पति की, वो अब खाना भी पचा नहीं सकता है, मुश्किल से 1-1.5 रोटी खा पाएगा। ये सब वो सोच रही है। और जब वो घर पहुंचती है तो उसका पति अपनी देह यानी अपनी माटी को छोड़कर जा चुका है, मतलब वो मर चुका है। तो प्यारे बच्चों, गरीब का दर्द अलग होता है, उसे समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हमें ज़मीन पर रहकर ज़मीन की हकीकत को समझना चाहिए। जिस तरह ये दर्द, मैंने पहले भी कहा कि विस्थापन का दर्द, कि जिन लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, जैसे कोरोना काल में हमें क्या क्या छोड़कर नहीं जाना पड़ा। कितने लोग यहाँ से दिल्ली से बिहार की तरफ भागे, खाना नहीं था, सामान को आनन फानन में इकट्ठा किया, गए, पैसे नहीं थे, कितनी तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ा। अपना घर छोड़ना आसान काम नहीं होता प्यारे बच्चों। आइए
बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, बूढ़ी माटी वाली की दिनचर्या क्या रहती है? आइए इसका उत्तर देखें। तो बूढ़ी माटी वाली की दिनचर्या क्या रहती है? उत्तर हमारा है कि रोज सुबह वह अपने घर से निकल जाती है और माटा खान में मिट्टी खोदने और अलग अलग स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है पूरा दिन, और वापस शाम को अंधेरा गिरने पर घर पहुंचती है और माटी बेचने से जो कुछ मिलता है उससे अपना और अपने पति का पेट भरती है। उसका पति बीमार है जैसा कि मैंने बताया, तो पूरा दिन वो सुबह निकल जाती है, अपने पास उसकी कोई ज़मीन नहीं है, दूर जाती है, मिट्टी खोदती है, पूरा दिन इकट्ठी करती है, टीन के कनस्तर में रखती है, पूरा दिन आसपास के गांव में घरों में पहुंचाती है। उससे जो आमदनी होती है, कमाई होती है, उससे वो अपना और अपने बीमार पति का पेट पालती है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है कि माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने क्या खरीदा और उससे क्या बनाने वाली थी? तो उत्तर हमारा है कि माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने प्याज खरीदा और वह उस प्याज को कूट कर तल कर उसकी सब्जी बनाने वाली थी अपने बूढ़े पति के लिए जो बीमार था। तो आज आमदनी से वो खुश थी कि आज अपने पति को खुश कर देगी, प्याज की सब्जी के साथ रोटी देगी, सूखी रोटी नहीं देगी। लेकिन अफसोस, भाग्य कुछ और ही कहता है, उसके जीवन में सुख है ही नहीं। आइए बढ़े प्रश्न नंबर 3 की तरफ। माटी वाली का पति अब 2 रोटियां भी क्यों नहीं खा सकता था? उत्तर है क्योंकि उसके पति को अब खाना ज़्यादा पचता नहीं था, इसलिए उसका पति अब 2 रोटियां भी नहीं खा सकता था, क्योंकि उसका खाना पचने का सिस्टम खराब हो गया था, जिसके कारण वो ज़्यादा रोटी खा ही नहीं सकता था। तो आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है कि उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, ऐसा क्यों कहा गया? उत्तर है उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि माटी वाली का बीमार पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, यानी कि माटी वाली के घर पहुंचने से पहले ही उसका पति मर चुका था। इसीलिए कहा गया कि अब बुढ़े को रोटी की ज़रूरत नहीं रह गई थी। तो प्यारे बच्चों, हमारा 5वां प्रश्न है कि कोरोना काल में कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाते देखा होगा। अपनी पुरानी जगह को छोड़कर जाने में लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सोचकर लिखिए। आइए इसका उत्तर देखें। प्यारे बच्चों, कोरोना काल की जैसी हालत थी, इस भयंकर बीमारी ने, महामारी ने लोगों को मजबूर कर दिया अपने घरों को छोड़कर कहीं और जाने के लिए, वापस जाने के लिए, जहां उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, 10 साल 20 साल गुजार दिए और अचानक से उनकी नौकरी छूट गई, तरह तरह की समस्याएं सामने आ गई। तो जब भी हमें अपना पुराना घर छोड़ना होता है या मजबूरी कोई पड़ती है, तो अनेक समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। कुछ समस्याओं को मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, बाकी आपको भी और कोई समस्याएं नज़र आती हैं तो आप उसमें शामिल कर सकते हैं अपने उत्तर में। किसी के लिए भी अपनी पुरानी जगह छोड़कर जाना आसान नहीं होता। ऐसे हालात में लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, आर्थिक समस्या, यानी कि रुपए पैसे की समस्या। नंबर 2 पे है कि नई जगह जहाँ जाकर फिट होने की समस्या, क्योंकि नई जगह का हमें ना पहचान है, ना हम किसी को जानते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है नई नई जगह पर जाकर रहना और वहाँ जाकर सेट हो जाना, आसपास के माहौल को समझना। तीसरा, सामान की पैकिंग, नई जगह पहुंचाने की समस्या, यानी कि आनन फानन में मजबूरी में जल्दी निकलना पड़े तो उस सारे सामान को समेटना, फिर अगर रुपए पैसे नहीं है तो उससे भी दिक्कत, और जहां जा रहे हैं उस सामान को वहां तक ले जाना, कितनी समस्या आती है। चौथा है नौकरी काम धंधे की समस्या। जहां पुरानी जगह आप रह रहे हैं, वहां नौकरी आप कर रहे हैं, कोई ना कोई आप काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन नई जगह जाकर कोई उम्मीद नहीं होती कि नौकरी मिल ही जाएगी या कोई नया काम धंधा खुल पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है जब हम पुरानी जगह छोड़कर जाते हैं। पुरानी जगह से हमारा जुड़ाव होता है, इसलिए हमें नई जगह और वहाँ के लोगों के बारे में पता नहीं होता। ये भी प्यारे बच्चों, ये एक बात है कि जहाँ हम 10 सालों से 20 सालों से रह रहे हैं, एक जुड़ाव हो जाता है, आस पड़ोस हमें जानता है, हम उनको जानते हैं, दुख दर्द में हम एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन नई जगह जाकर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चिंता और तकलीफ़ हमारे मन में रहती है।
और इसके बाद जो बड़ी समस्या है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और एडमिशन की समस्या, कि नई जगह जाकर उनका ट्रांसफ़र होना है या किसी दूसरे स्टेट आप जा रहे हो, तो बच्चों की पढ़ाई का भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। उनका एडमिशन होने में तरह तरह की समस्याएं आती हैं। कहीं भी एडमिशन कराने जाओ सरकारी स्कूल में भी, वहाँ भी 10 तरह की फॉर्मेलिटी करनी होती है, क्योंकि आप मजबूरी में छोड़कर अचानक से दूसरी जगह गए हो। तो इस तरह प्यारे बच्चों, अपना पुराना घर छोड़ने के बाद बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने कुछ समस्या दी हैं, आपने देख ली हैं, समझ ली हैं। तो आप भी अपनी तरह से और समस्याएं अगर लगती हैं तो वो भी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये वर्कशीट माटी वाली समझ आ गई होगी। प्रश्नोत्तर सरल हैं, आसान हैं, समझ आ गए होंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। हाथ धोते रहें समय समय पर, मास्क लगाकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें।